प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न पढ़ेंगे जो राजीव प्रकाशन का है। कक्षा 10वीं का गणित हम पढ़ेंगे जो राजीव प्रकाशन का बुक है, जो इनके हम प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। ठीक है, ये बुक है हमारा राजीव प्रकाशन का। ठीक है, तो इनके प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं आज पढ़ेंगे प्रश्नावली यहाँ पर दिया गया है, दिख रहा होगा आपको। 3.4 के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है बाबू, 2 महिला और 5 पुरुष किसी काम को करते हैं। कहीं लेबर की ज़रूरत है और वहाँ पर 2 महिला और 5 पुरुष जाते हैं, तो उस काम को पूरा करने के लिए उसको 4 दिन लग जाता है। तो जो मकान मालिक है क्या करता है कि 3 महिला और 6 पुरुष रख देता है, यानी महिला में 1 महिला बढ़ा दिया और पुरुषों में 1 पुरुष बढ़ा दिया, एक लोग को प्लस कर देता है। तो वह काम 4 दिन के बजाय 3 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये बताओ कि केवल 1 महिला उस काम को करती तो कितने दिनों में कर देती, पूरा कर देती, या केवल 1 पुरुष को ही रख देते उस काम को करने के लिए तो कितने दिन में वो काम पूरा हो जाता, इसको हमको पता लगाना है। ठीक है, तो हम ये पता लगाने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? चलो देखते हैं। तो 1 महिला, माना लिखना है आपको, माना 1 महिला उस काम को x दिन में पूरा कर सकती है। उस काम को कितना दिन में कर सकती है? x दिन में। और 1 पुरुष उसी काम को y दिन में पूरा कर सकता है। y दिन लग जाएगा अगर अकेले काम करे सब। तो कितनी महिला है? देखो 2 महिला और 5 पुरुष काम किए हैं तो 4 दिन में। अगर अकेली महिला काम करती है तो x दिन में, अकेले पुरुष काम करता है तो y दिन में। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार मतलब इनको हम जो बनाएंगे कुछ इसके उल्टा बनेगा। देखो, तो 2 महिला अगर किसी काम को x दिन में न की है, x दिन में, मान लो कि अगर 2 महिला मिल के कोनो काम को 4 दिन में कर दिए हों अकेले, मान लो दोनों मिल के ना 4 दिन में काम किए हैं, तो 1 महिला उस काम को क दिन में करती? तो पहले पता कर लो। हाँ, मान लो 1 महिला हटाएंगे ना, तो 1 महिला का काम पहले पता करेंगे। देखो 1 महिला का काम, तो 1 महिला बराबर 4/2 है, 2 भाग देने चला जाएगा। तो 1 महिला का काम हो गया 2, 1 महिला का काम हो गया 2। तो 2 जने मिल के ना 4 दिन में काम किए हैं। तो अकेले अगर काम करती तो कितना दिन उसका 2 गुना लग जाता। 1 का 2 गुना है, 1 महिला 2 गुना काम कर रही है। तो 2 महिला 4 दिन में, तो 1 महिला इसका 2 गुना टाइम लगेगा, 8 दिन में काम करती है। ठीक है, तो इसका उल्टा यहाँ पर देखो कैसे। तो 2 महिला है हमारे पास, जबकि 1 महिला कितना दिन में काम करेगी? x दिन में। तो इसका हम लोग उल्टा लिखने वाले हैं। कैसे लिखोगे? देखो 2/x 1 दिन का काम लिखा जाएगा। अगर यानी जो महिला है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष ना काम करिए सब 4 दिन लगेगा। 2 महिला और 5 पुरुष काम करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 महिला और 5 पुरुष काम करते हैं तो 4 दिन काम करते हैं। तो उनका एक दिन का हम काम निकालना चाहते हैं, 1 दिन में वो कितना काम करते हैं। तो 2 महिलाओं का 1 दिन का काम हो गया 2/x, और 5 पुरुष 1 दिन में कितना काम किए? 5/y, 2/x और 5/y। तो 1 दिन में कितना काम हो गया? 1/4 भाग। मान लो कोई काम था ना, मान लो यह काम है, इस पूरे सर्किल को खुदाई करने में मान लो कोड़ाई कर रहे हैं या इनार कुआं खोद रहे हैं, तो इसको खोदने में 4 दिन लगा। तो 1 दिन में कितना खुदाई किए सब? तो इसको 4 भागों में बांट दो, तो इतना भाग 1 दिन में खुदाई कर दिए।
ठीक है। तो 1/4 का मतलब 1 का चौथाई भाग। तो 2 महिला और 5 पुरुष मिल के एक दिन में कितना काम किए? 1/4 भाग। तो मान लो एक दिन यानी ये टोटल काम है, एक महिला टोटल x दिन में ना काम कर सकती थी, या एक पुरुष टोटल y दिन में ना काम कर सकता था। तो हमने ये पता लगाया कि 2 महिला एक दिन में उस पूरे काम का कितना भाग की, तो 2/x भाग, ठीक है। 5 पुरुष उस पूरे का कितना भाग किया? 2/y। तो दोनों को मिला के हो गया 5/y, ठीक है। तो 1/4 भाग हो गया, यानी हाँ पूछिए 1/4 कहाँ से आ गया, ठीक है। मान लो 2 महिला काम कर रही है, 2 महिला और 5 पुरुष काम किए, तब ना 4 दिन में काम हुआ। लेकिन कहोगे जोड़ने पर तो 7 हो जा रहा है, लेकिन ये काम है हाई लोग, मतलब वो आदमी है, लोग वर्कर हैं, हाई दिन है, ठीक है। यह इतना लोग मिल कर काम करते हैं, काम पर जाते हैं, तो इतना दिन लग जाता है। तो ये बताओ, ये कामवा करते हैं, तो मान लो इसमें ना काम करते हैं, तो एक दिन में मान लो इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 1 + 1 + 1 + 1। तो इतना लोग मिल के, यानी 2 और 5 लोग मिल के एक दिन में इतना काम किए। पैसे दूसरे दिन जाइए सब, तो दूसरा दिन का काम, तीसरा दिन का काम, चौथा दिन के काम। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक दिन में कितना काम करता है सब, एक दिन में इस पूरे का कितना काम किए, ठीक है। तो जब हम मान लिया गया कि अगर एक महिला काम करती तो इस पूरे कुएं को 10 दिन चाहे 20 दिन लगा देती, ठीक है। तो अगर एक महिला मान लो चाहे चलो हाँ, एक महिला एक काम को 20 दिन में करती है, सपोज करो 20 दिन में पूरा करी है सब। तो 2 महिला उस काम को कितना दिन में करती? 10। तो यहाँ 2 करेंगे तो खटाक दे, मतलब 2 नहीं लिखेंगे, यानी जाकर यहाँ भाग दे देगा ना, तो पता चल जाएगा 10 दिन में कर रही है। तो ये तो दिन हो गया, लेकिन एक दिन का काम कैसे पता चलेगी? एक दिन का काम पता करना है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं सब। तो 20 दिन में ना काम किए हैं, तो एक दिन में कितना भाग काम किए हैं, तभी कर उल्टा कर जाए। तो कितना लोग काम करता ने? तो 1 लोग, अच्छा जितना भी लोग गए हों, तो एक दिन का काम अगर निकालना है तो 1/20 लिखेंगे। 2 दिन का काम निकालना होगा तो 2/20 लिखेंगे। 5 दिन का काम निकालना है तो 5/, मतलब टोटल हम बट्टे में नोट करेंगे। तो उसी प्रकार यानी यह दोनों मिल के इतना दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में उस काम का कितना भाग कर देते हैं। अगर मिट्टी का खुदाई करना है तो कितना काम एक दिन में पूरा किए हैं? हाँ नहीं, दिन भर काम करना है, 8 घंटा काम करना है, ठीक है। तो आप इस अकॉर्डिंग नोट करेंगे। तो देखो बाबू, ये ऐसा क्यों कर रहा है? आपके किताब में ऐसा प्रश्न क्यों दिया? थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1/x × 2 और 1/y × 5 बराबर 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर इनको और यहाँ पर इनको हम कुछ मानेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे आएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा बात है, 3 महिला लेते हैं तो 3/में x और 6 पुरुष तो 6/में y। तो इतना जन मिल के कितना भाग काम करिए? पूरे काम का 1/3 भाग काम करते हैं। मानो भाई पूरा काम है ना, तो इसको 3 भागों में कर दो, तो 1 भाग काम कर दिए ये लोग मिल के, ठीक है। तो यहाँ भी लिख सकते हो 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y बराबर 1/3। तो देखो यहाँ भी एक किनारे हो गए ना, तो आप पुनः यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ पुनः माना होगा क्या? 1/x की जगह पर p लिखना है और 1/y की जगह पर q लिखेंगे, 1/y की जगह पर q लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ p लिखना है तो 2p और यहाँ 5q बराबर 1/4। अब 4 इनसे क्या करेगा? तिर्यक गुणा करेंगे, तो 4 इनसे गुणा करेगा तो 8p और 4 × 5 20q बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ 3
पी प्लस 6Q बराबर 1/3। तो 3 इधर गुणा करेगा, 3 तिरिके 9P प्लस 3 छके 18Q और बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखो बाबू, कौनों बराबर नहीं है, बराबर करना होगा या प्रतिस्थापन या वज्र गुणन का प्रयोग करके हम P और Q के मान निकालेंगे। तो थोड़ा आपको हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, लगाकर दिखाइए आंसर कितना आता है। कमेंट करो जल्दी से, हम देख रहे हैं कि कौन कौन कमेंट करता है, को नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम वज्र का प्रयोग कर देते हैं बाबू, वज्र गुणन से, ठीक है, वज्र गुणन से, तो देखो P/Q/-1/, ठीक है। तो देखो P/ लिखो, तो P वाले को छोड़ देते हैं ना, P वाले को छोड़ देंगे। चलो एक बार लिख के दिखाते हैं। 8P + 20Q बराबर 1 और ये है 9P + 18Q बराबर 1। तो देखो P वाले को ढक लेंगे तो 20 18 1 आ रहा है ना, 20 18 1 1। Q वाले को ढको तो 1 1 8 9, 1 1 8 9 और 1 को ढकोगे तो 8 9 20 18, ऐसे हो गया। तो P/, देखो 20 एकम 20, 18 एकम 18, 9 एकम -8 -1/, 18/8, 8 28 64, 8 6 14, 144, 9 दूना 18, 180। तो देखो P/, में 2 बच गया, Q/, में 1 बच गया, -1/, में -36, -36 माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो अब बारी बारी से, अब इसको हटा दो, इसका जरूरत नहीं है। चूँकि लिखना है P/, में Q बराबर 1/, में 36, अरे P/Q नहीं, P/2 ना है, तो ये 36 के पास चला जाएगा। P बराबर 2/, में 36, 2 एकम 2 का कितना बार में कटेगा, 18 बार में। तो P का मान मिल गई ना 1/18। हाँ, तो P का मानवा रख लो ना, P किसको माने थे, 1/x को, या P के यहीं पर 1/x, तो इधर 1/18, तो x का मान क्या मिल गया, 18। x कौन काम कर रहा था, एक दिन में कौन काम कर रहा था, एक महिला। उस काम को अकेले एक दिन में कर सकती थी, यानी 18 दिन में कर देगी एक महिला, बहुत पहलवान है। तब देखा जाए पुरुष कम बने कि ठीक बने। देखो Q/1 है ना, हो Q/1 आ 1/36, तो Q का मान रखो तो 1/y, तो 1/y बराबर 1/36, तो y का मान 36। अरे तो गधा है। देखो और देखो, एक पुरुष उस काम को 22 दिन में कर सकता है। अब देखो उसी काम को महिला 18 दिन में कर दे रही है, आई पुरुष हो के बेहुदा 36 दिन लगा दे रहा है। तो काम चोर है, तेरे बार ऐसे करते हुई सुरती खाद हुई, तो पीने चला जाता होगा, तो कब बहुत बाटी आ रहा है, मान लो इतना ही। अगर जितना काम महिला एक दिन में कर रही है, उतना काम ही 2 दिन में करता है, तबे ना वो महिला 18 दिन में कर दे रही, 36 दिन लगा दिया। तो इसके जैसा लेबर कौन रखेगा, कौन नहीं रखेगा। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का, मतलब एक जो 9 पुरुष है एक, और उसका एक छोटा बच्चा हो या कैसा भी है, एक लड़का हो और एक आदमी हो, यानी एक आदमी और एक लड़का, ऐसे भी कर सकता था प्रश्न। एक आदमी और एक महिला की बात कर सकता था, ठीक है, या एक लड़का और एक लड़की कह सकता था, ठीक है। लेकिन ऐसा ना कह के प्रश्न में लिखा है एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि 2 आदमी कर देते हैं और 7 लड़के ले लेते हैं, तो 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो प्रश्न कर रहा है कि अगर केवल एक आदमी को रख दे काम पर तो उस काम को कितने दिन में कर सकता है, या केवल एक लड़के को उस काम करने के लिए रख देते हैं तो कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो एक एक व्यक्ति के लिए हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति अगर उस काम को करे तो कितने दिन में कर सकता है। तो अलग अलग काम हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक आदमी उस काम को पूरा कर सकता है कितने दिनों में, x दिनों में अकेले उस काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता है, अगर लड़के की बात करें तो यहीं पर कह सकते हैं कि एक लड़का उस काम को कर सकता है, पूरा कर सकता है कितने दिन में, y दिन में। अगर लड़के को लगा दें उस काम को करने में अकेले तो y दिन लगा देगा। अगर उस आदमी को कह देते हैं कि चलो अकेले इस काम को पूरा करो तो 1 दिन में पूरा कर देता है। तो इस तरीक़ा से पता करना है कि अकेले मतलब x और y की जो मान है वो क्या है, तो ये हमको पता करना है। तो देखो, तो अब एक लड़का और एक आदमी और एक लड़का उस काम को 24 दिन में करते हैं। तो ये बताओ कि अगर एक आदमी उस काम को x दिन में कर सकता है, तो एक आदमी का काम कितना है, एक दिन में एक आदमी कितना काम कर सकता है, ये पता करना है। तो एक दिन में एक आदमी 1/x काम करेगा। मान लो 24 दिन में अगर मान लो कोई काम 50 दिन में तुम पूरा कर सकते हो, कोई काम है जो 50 दिन में पूरा कर सकते हो, तो एक दिन में तूने कितना भाग काम किया उस काम का। तो आपने एक काम न लिए थे तो 1/50 उस काम को 50 भागों में बांट दो। अगर हम 50 न लिखकर छोटा नंबर लेते हैं कि मान लो इस जो रूम है, इस रूम का पोताई चूना लगाना है तो 4 दिन में चूना लगा सकते हैं। तो एक दिन में कितना चूना लगाएं, तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए, तो एक दिन में एक भाग हमने सॉल्व कर दिया, लगा दिया, यानी 1/4। एक भाग को भिन्न में ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो गया, 1/4, यानी एक दिन में 1/4 भाग काम हम कर दिए। तो उसी तरीक़ा से एक आदमी उस काम को कितना दिन में हम पूरा कर सकता है अकेले, x दिन में। तो एक दिन में कितना काम किया होगा, वह आदमी एक दिन में कितना काम किया होगा। तो देखो बाबू, आदमी जो है एक दिन में 1/x काम किया होगा, ठीक है। एक आदमी एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/x काम, क्योंकि पूरा काम x दिन में ना कर सकता है, तो एक दिन में 1/x काम कर सकता है। और एक लड़का उस काम को y दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/y काम किया होगा। तो यहाँ प्रश्न में भी तो यह लिखा है, एक आदमी और एक लड़का उस काम को करते हैं तो कितना दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन। तो उसी प्रकार एक आदमी का काम 1/x और एक लड़के का काम 1/x, तो दोनों को जोड़ लिए तो कितना काम कर दिए, पूरे का कितना काम कर दिए। तो ये तो 24 दिन का काम है ना, हमको एक दिन का काम चाहिए। तो आप लिखेंगे 1/24, यानी पूरे काम का 24वां भाग कर दिए, ठीक है। दोनों मिल के 24 दिन में ना पूरा करते हैं। कोई काम है तो ये 24 दिन में ना पूरा कर सकते हैं, तो इसको 24 भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मान लो अगर 24वां भाग है होके तो एक दिन में इतना काम कर दिए, ठीक है। तो 1/24 यह एक समीकरण बन जा रहा है, ठीक है। इनको नाम देंगे 1। अब आगे देखो, 2 आदमी उस काम को करें। अब देखो, एक आदमी काम कर रहा था, एक दिन में 1/x भाग काम किया, तो वही काम 2 लोग करता ने तो कितना एक दिन में काम करेंगे, 2/x काम करेंगे। और कितना लड़का है, 7 लड़के हैं, 7 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 7/y काम करेंगे, क्योंकि एक लड़का उस काम को
वाई दिन में पूरा कर सकता है। तो 7 लड़के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो 7 बट्टे वाई काम कर सकते हैं। दोनों को जोड़ लो तो 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर एक दिन में कितना काम कर दिए? 1/8 लिखेंगे, क्योंकि 8 दिन में काम में समाप्त कर दिए हैं सब। तो एक दिन में कितना काम किए? तो 1/8। तो इस तरीक़ा से आप इक्वेशन बनाएंगे। तो यह इतना आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है। यहाँ पर लिखोगे माना पुनः क्या 1/x बराबर p और 1/y बराबर q लेने पर। चलो भाई रखो इसमें। तो p प्लस इनके जगह पर q बराबर 1/24। तो 24 क्रॉस गुणा करेगा इससे, तो यह इनसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24p। अगर गुणा नहीं कराते तब भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रहने दो। चलो थोड़ा सा हम तुम लोग को फ्रैक्शन सिखाते हैं। चलो यहाँ 1 2 नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, और यहाँ भी लिखो तो 1/x गुणे 2 है ना, यानी 2/x है। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2p और इस 7/y है तो 7y बराबर 1/8। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, यानी विलोपन विधि का यूज करना चाहते हैं तो जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। तो देखो यहाँ पर 2 गो p है और यहाँ पर 1 गो p है। यहाँ 7 गो y, अरे और y यहाँ पर q न लिखना था, q न लिखना है, क्योंकि माने ना 1/y बराबर q। तो यहाँ पर 7q। तो देखो यहाँ 7q है, यहाँ 1 q है। अगर q को काटना है तो समीकरण 1 में 7 से गुणा करो। अगर y को काटना है तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ 2 है। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 गुणे 2। चलो 2 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, 2 और के बाद जब हम इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो समीकरण 2 को इसमें घटा देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करो तो 2p प्लस 2q बराबर इनके संगे जब 1/24 में जब 2 से तुम गुणा करेगा ना तो 2 से 24 बार में कट जाएगा, 1/12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देना होगा 1/12। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कौन सा घटाना है? समीकरण नंबर 2 को। तो 2p प्लस 7q बराबर 1/8। चलो भाई घटाओ, तो ये माइनस 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 ये तो निगलेक्ट हो गए। तो यहाँ पर 2 गो q में 7 गो q घटाओगे तो -5q, और यहाँ 1/12 माइनस 1/8 ऐसे लिख लेंगे भिन्न के रूप में। तो -5q बराबर हर बराबर नहीं है तो क्रॉस गुणा करिए या आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेते हो तो कितना हो जाएगा एलसीएम? तो 4 3 12 4 दूनी 8, तो 3 से 8 3 के 24, यानी 12 दूनी 24। एलसीएम 24 हो रहा है। तो इसमें 2 से नीचे ऊपर गुणा कर दो, इसमें 3 से नीचे ऊपर गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा ना हर। अब दोनों का हर बराबर हो गया तो -5q बराबर दोनों का हर एक ही लिख लेंगे और 2 में 3 को घटा देंगे। तो यहाँ -5q बराबर जब घटाएंगे तो -1/24, 2 में 3 घट गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो q बराबर 1/5 आकर 24 से गुणा कर लेगा, 24 गुणे 5। तो q के मान हो गई हैं बाबू 5 चौको 20, 5 10 दोबारा 120 हो गया ना। तो देखो q किसको माने थे? 1/x को, 1/y को ना q माने हैं। तो आप इनके जगह पर 1/y लिख सकते हो और 1/120। तो y के मान 120। अगर एक लड़का उस काम को करे ना बाबू, तो देखो यहाँ लिखा गया था ना एक लड़का उस काम को y दिन में पूरा कर सकता है। तो एक लड़का अगर उस काम को करना शुरू कर देता है अकेले तो 120 दिन लगाएगा, यानी 3 चौको 12, 4 महीना काम करेगा उस काम को पूरा करने के लिए। चलो अब एक आदमी उस काम को कितना दिन में कर सकता है ये भी तो हमको पता करना है। तो यहाँ से q का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो q का मान 1 में रखो तो देखो p प्लस q बराबर 1/24 है।
तो P प्लस Q का मान बाबू 1/120 है ना, बराबर 1/24, तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो। तो P बराबर 1/24 माइनस 1/120, इसमें अगर 5 से गुणा कर देंगे ना तो 120 हो जाएगा ना। लॉस मान लो ये 120 से 30 हो तो 120 को चाहिए, तो 24 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो आप 5 से गुणा कर दीजिए नीचे ऊपर भी, ठीक है, हर बराबर हो गया। तो P बराबर 5 माइनस 1/120, तो P बराबर 4/120, तो P बराबर 4 के बाद 1/30 हो जा रहा है, 1/30। अब P का मान रखो तो P का मान है बाबू, देखो P का मान है 1/x, 1/x बराबर 1/30, यानी P की जगह यहाँ पर 1/x लिख दिए, बराबर 1/30 है, तो x का मान क्या हो गया, x का मान मिल गया हमको 30। अब देखो अगर एक आदमी उस काम को करता है तो 30 दिन लगाएगा, उस काम को करने में 30 दिन लगेगा, और एक लड़का उस काम को करता है तो 120 दिन लगेगा। यानी एक आदमी जो एक काम को 1 महीने में पूरा कर सकता है, उसी काम को एक लड़के को लगाएंगे तो 4 महीने लगा देगा, 120 दिन लगाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न है, कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तैर सकती है। ऋतु जो पानी में तैरने वाली है, तालाब में, नदी में, किसी एरिया में तैरने के लिए तैयार है। तो कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो बताइए शांत जल में ऋतु किस चाल से तैर रही है, और धारा की चाल क्या है। मतलब जब पानी नहीं बह रहा था तब ऋतु किस रफ्तार से तैरती है, और पानी जब बहना शुरू करता है तो पानी का रफ्तार क्या है, पानी का चाल क्या है, ये ज्ञात करना है। यानी जब पानी नहीं बह रहा था तो उस समय ऋतु तैर रही थी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली। आज जब पानी बहने लगा, यानी पानी ऐसे बह रहा है इधर से, ऋतु इधर से तैर रही है, अब पानी इधर बह रहा है, इधर लिखना है धारा, इधर लिखना है ऋतु ऐसे आ रही है और पानी ऐसे बह रहा है। तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर गई, लेकिन जब पानी बहवे नहीं कर रहा था, नहीं बह रहा था, यहाँ लिखा है अनुकूल, धारा के अनुकूल, यानी पानी ऐसे बह रहा था और ऋतु भी ऐसे ही तैर रही थी, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर जाती है। तो शांत जल में लिखा जाएगा, शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। पानी जब नहीं बहता है उस समय ऋतु x किलोमीटर हर 1 घंटे में दौड़ सकती है, तैर सकती है, दौड़ेगी नहीं, तैरेगी। और धारा की चाल, पानिया कौन रफ्तार से बह रहा है, तो y के रफ्तार से बह रहा है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के मुताबिक बताओ, धारा के अनुकूल जौन और धारा बह रहा है उधर जब ऋतु तैरती है तो देखो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो वैसे आपको समय दिया है और दूरी दिया है, चाल नहीं दिया है, और चाल हमको निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय। अब देखो आइए, ऋतु 2 घंटे में कितना दूरी जाती है, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर दूरी के जगह पर हम 20 लिखेंगे और समय 2 घंटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ चाल का लिखेंगे। तो पहले समझो कौन धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल देखो, धारा जौन और धारा बह रहा है,
तो पनियों बह रहा है उसके ऊपर ऋतु तैर रही है। तो ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। ऋतु इस रफ्तार से तैर रही है पानी भी इस रफ्तार से बह रहा है। ठीक है, एक ही तरफ न जा रहे हैं सब, धारा के अनुकूल न लिखा गया है। जो धारा बह रहा है उधर ये तैर रही है, तो वो तो अपने बल से तैर रही है, लेकिन पनियों तो उसको धक्का दे रहा है। तो दोनों जोड़ लिया जाएगा। यानी शांत जल में ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी 20 बट्टे में 2, यानी x प्लस वाई का मान हो जाएगा 10 किलोमीटर। 10 मतलब 10 किलोमीटर नहीं लिखेंगे, भाई चाल है तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा ऐसे बह रहा है या ऋतु ऐसे तैर रही है। क्या मतलब ऋतु का रफ्तार ज़्यादा होगा तभी पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। नाव पानी जैसे बह रहा है, जो मान लो पानी ऐसे बह रहा है और नाव ऐसे चल रही है, नाव इस दिशा में चल रही है, तो पानी को चीर के आगे बढ़ रही है। अगर पानी का बहाव ज़्यादा होता तो नाव को धक्का देकर पीछे नहीं कर देती, लेकिन कहीं ना कहीं नाव बहुत तेज़ी से तैर रही है। तो उसी प्रकार ऋतु अगर ऐसे तैर रही है, पानी ऐसे बह रहा है, लेकिन फिर भी 4 किलोमीटर तैर जाती है, क्या मतलब ऋतु का चाल अधिक है। ठीक है, जो धक्का दे रहा है पानी वो कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋतु के चाल में हम पानी के चाल घटा देंगे, तो चाल ही ना हुआ, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरिया कितना ही तैर पाती है 4 किलोमीटर, और समैया कितना लगता है 2 घंटा। ठीक है, तो ये हो गई ना x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण बन गया। समीकरण 1 और 2 को अब जोड़ लो। समीकरण 1 प्लस 2 से तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, तो ये कट गया और 2x बराबर 12, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12। तो x के मान हमको मिल गया बाबू, x बराबर 6, x के मान 6 और x का मान 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 10 न है, तो x के जगह पर 6 और प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4। अब देखो आप कह सकते हैं कि ऋतु की चाल, शांत जल में ऋतु 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैरती है, जबकि धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है, जबकि ऋतु 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर रही है। तो इस तरीक़ा से ये लोग मतलब मान निकाल दिया गया। चलो ठीक है, अब चौथे प्रश्न में देखेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय, मतलब एक हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, मतलब कितने दिन उसमें रहकर भोजन खाता है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करने पर 1000 रुपये देना पड़ता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी बी को 26 दिन रहता है और भोजन करता है तो 1180 रुपया देता है। तो प्रतिदिन, यानी कह रहा है कि एक नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना होगा, ये हमको पता करना है। कहने का मतलब है कि हॉस्टल में जब आप रहना शुरू कर देंगे तो वहाँ रहिए चाहे न रहिए, फी देना होगा, भाड़ा देना होगा। तो नियत भाड़ा कह सकते हो, ठीक है, या व्यय कितना खर्च हो रहा है तो 100 रुपये, ये नियत है, फिक्स है। तुम उस
हॉस्टल में रहो या न रहो। उसके बाद कह रहा कि प्रतिदिन भोजन का व्यय, रोज रहते हो, एक दिन में कितना रुपए खा लेते हो, तो y रुपए का भोजन करते हो। कह रहा है कि यदि एक लड़के का नाम है छात्रावास में 20 दिन रहने पर कितना रुपए खर्च करता है? 20 दिन रहने पर 1000 रुपये खर्च करता है, 1000 व्यय करता है। मतलब जब 20 दिन रहेगा तो 1000 रुपये दिया। तो बताओ समीकरण क्या होगा? तो मान लो ये तो नियत है, तो आप यक्स लिख देंगे, नियत आप प्लस एक दिन भोजन करने का y रुपया देना पड़ता है, तो 20 दिन भोजन किया तो 20 y हो जाएगा, और बराबर कुल कितना हो गया? 1000, कुल 1000 रुपये दिया था। इस तरीक़े से हो जा रहा है। और जो बी विद्यार्थी है, बी छात्रावास में 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है, और 1180 रुपये व्यय करता है। उसके लिए 1180 रुपया देना पड़ गया उसको। तो समीकरण क्या होगा? तो इनमें भी x रुपये इनसे भी लिया जाएगा, लेकिन 26 दिन ये रहा है तो 26y हो जाएंगे, 26y बराबर 1180, ऐसे फिक्स हो गया। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 में देखो x है ना, तो आप लिख देंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, विलोपन विधि से लगा देते हैं। समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं, तो x प्लस 26y बराबर 1180, और दूसरा है x प्लस 20y बराबर 1000। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, x कट जाएंगे, इसको घटाओगे तो 6y है 180 रुपये। तो आप यहाँ से कह सकते हैं 6y बराबर 180, तो y बराबर 180 बट्टे में 6, 6 18, 30 रुपये। एक दिन भोजन करने का कितना रुपये खर्च होता है? 30 रुपये। तो y का मान 3 में रख लो भाई, रखने पर तो 3 में कि 3 कहाँ यहाँ बना है, 2 में रखने पर तो 2 है x प्लस 26y बराबर 1180। तो x के जगह पर नहीं 26 गुणे y की जगह पर 30 रख लिया गया, बराबर 1180। तो x बराबर देखो 0 तो रह जाएंगे, 3 6 18 तो 8, 3 दूनी 6 1 7, 780 रुपये हो जा रहा है, और बराबर 180 फिर से गुणा 1180, 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, चलो 780, इसको उधर ट्रांसफ़र करो। तो 1180 में हम 780 घटा देंगे, तो x के मान 0 0 और 7 7 4 11, तो x के मान 400 रुपया रूम भाड़ा है। जितना दिन रह के खाओगे, एक दिन खाओगे तो 30 रुपया देना पड़ेगा, तुम रहो न रहो रूम का भाड़ा तो 400 देना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे नियत भाड़ा 400 प्रति